पिताजी अभी अशोकराव जी चौहान साहब 50 साल से शंकरराव जी चौहान साहब का नाम लेके यहाँ पे राजकारण कर रहे हैं। शंकरराव जी चौहान साहब का आदर हम सबको है। आज यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी शंकरराव जी चौहान साहब को मानता है। लेकिन खाली शंकरराव जी चौहान साहब मंत्री थे क्या? अशोकराव चौहान साहब कुछ नहीं थे क्या? अशोकराव चौहान तो उद्योग मंत्री थे। 2 बार मुख्यमंत्री पद हमने उनको दिया है, 1 बार हमने खासदार की उनकी दी है, उनके आमदार उनके खासदार, फिर भी हमारी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अभी महापालिका के चुनाव हुए, चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस जीती और कांग्रेस का महापौर उप महापौर कांग्रेस का है। फिर भी हमारी नाले की समस्या वैसी की वैसी है, रास्ते की समस्या वैसी की वैसी है, लाइट की समस्या वैसी की वैसी है, पानी 3-3 4-4 दिन में आ रहा है, वो आले वगैरह उधर अंदर कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। ये परिस्थिति आज हमारी हो गई है। हमें आज सोचने की जरूरत है कि हमें किसके पीछे रहना चाहिए। एक देश का प्रधानमंत्री जैसे 60 साल तक कांग्रेस ने हम पे राज्य किया, सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया और आज तक हमारी गरीबी नहीं हटा सकी। गरीबी हटी लेकिन उनके चेले चपाटों की गरीबी हटी, हमारी गरीबी नहीं हटी। जो भी योजनाएं आई कागज पे आई और कागज पे चली गई। आज तक घरकुल योजना भी पहले थी, आज भी घरकुल योजना है। 2 घरकुल योजना में बहुत सारा फर्क है। पहले अपना यहाँ पे नगर सेवक, ग्रामीण भाग में ग्राम सेवक तलाटी उनके हाथ में, सरपंच के हाथ में रहता था। 5-10 घरकुल आते थे और उनके हिसाब से घरकुल का वाटप होता था। लेकिन अभी इस सरकार ने ये प्रण किया है कि 2022 तक भारत का, नांदेड़ का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, संपूर्ण भारत का घर, एक ही घर ऐसा नहीं रहेगा जिसके ऊपर पक्का छत नहीं रहेगा। ये बोलने वाली ये सरकार है। स्वच्छ भारत अभियान, बच्चों चिल्लाओ मत बेटा, खाली तालियां बजाओ अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान पहले भी था, अभी भी है। पहले 6300 रुपए मिलते थे, MRGS में ये स्कीम थी। ग्राम सेवक के पीछे लगो, तलाटी के पीछे लगो, इसको दो उसको दो, और अपने हाथ में आते थे 2-3 हजार। 2-3 हजार में शौचालय का काम नहीं होता था। लेकिन ये सरकार ने सोचा, ये जो मेरी माता है, ये जो मेरी भगिनी है, ये जो मेरी बेटियां है, ये खुले पे शौच के लिए नहीं जाना चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए, उनको एक आदर का स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए शौचालय बांधकाम का काम इतनी जोर और शोरों से भारत में हुआ है। और आज DBT के अंतर्गत हर एक के अकाउंट में 12,000 रुपए शौचालय के पड़ते हैं। पहले हमें ग्राम सेवक के पीछे लगना पड़ता था, तलाटी के पीछे लगना पड़ता था। अभी ग्राम सेवक हमारे पैर पड़ता है, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, पहले शौचालय बांध लो नहीं तो मेरा कुछ सही नहीं है। ये बदलाव 5 साल में आया है। ऐसी पारदर्शक सरकार देने का काम बीजेपी ने किया है। हम लोग सोच सकते हैं 60 साल जिन्होंने हम पे राज किया, हमारी परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आया। लेकिन एक हुआ, हम जो पानी पट्टी भरते हैं, हम जो इनकम टैक्स भरते हैं, हम जो जगह का टैक्स भरते हैं, जगह का टैक्स भरते हैं, वो टैक्स पे बड़े बड़े घोटाले होने का चालू हो गया। और हम लोग हतबल हो गए थे। पेपर निकालो बोफर्स घोटाला, पेपर निकालो चारा घोटाला, पेपर निकालो सिंचन घोटाला, पेपर निकालो आदर्श घोटाला। हमारे पैसे पे ये लोग अब्जादी का घोटाला कर रहे थे। अभी ये सरकार ने पारदर्शिता लाई, अभी हर एक के अकाउंट में सीधा पैसा जाता है। ये इस सरकार का यश है। 5 साल में इतनी उज्ज्वला गैस योजना। अभी हम शहर में है लेकिन गांव में अपना कोई ना कोई है, गांव से हमारी नाल जुड़ी हुई वाली है अभी भी। तो हम देख सकते हैं कि वो चूल्हा चौका करने वाली महिला है, वो जालन किधर से लाती है, वो फूंकती है, उसका धूर उसके अंदर चला जाके उसको बीमारी ना हो, इसके लिए उज्ज्वला गैस योजना। और आज भारत में हर रोज 40,000 उज्ज्वला गैस का वाटप महिलाओं के सम्मानार्थ होता है। अभी रीना जी ने उल्लेख किया कि जो बेटियों का प्रमाण जो कम हो रहा था जन्म लेने का, तो उसमें भी काफी बदलाव आया है। ये बेटी हमारे लिए बोझ नहीं है। पहले के सरकार ने बेटी बचाओ के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी ये सरकार ने बेटी बचाने के लिए, जो महिला प्रेग्नेंट होती है तो ओटी भरण कार्यक्रम यानी उसका सोनोग्राफी करो, ब्लड चेक करो, वो बच्चे का वजन ठीक है कि नहीं वो चेक करो, बच्चा होने के बाद उसका टीकाकरण लसीकरण फ्री, डिलीवरी अगर नॉर्मल है तो 12,000, सीजर है तो 25,000, ये सब है। अगर कन्या रत्न पैदा हुई, कन्या अगर हो गई
तो उसका स्वागत करने का, सम्मान देने का, इसके लिए माझी कन्या सुकन्या योजना, उसके अंतर्गत कन्या के अकाउंट में पैसे, वो अगर बेटी को लगा मुझे पढ़ना है शिक्षण मुफ्त, अगर वो बेटी को लगे कि नहीं मुझे थोड़ा बाहर औरंगाबाद जाने का है, जालना जाने का है, परभणी जाके सीखना है, पास मुफ्त। अगर वो बच्ची अपनी थोड़ी बड़ी हो गई उसके लिए अस्मिता योजना, शादी के लायक हो गई उसके अकाउंट में पैसे। ये सब महिलाओं का सम्मान, बेटियों को बचाने के लिए ये सरकार प्रयत्नशील है। अभी जो आपने देख रहे हैं रास्तों का जाल, आप नितिन गडकरी को रोड करी बोलते हैं, गडकरी नहीं बोलते हैं। इतना सारा महाजाल रास्तों का पूरे भारत में आपको दिख रहा है। ये किसके लिए है? हमें दलन वलन ठीक से होना चाहिए, हम जल्दी से किसी शहर में पहुंच सके, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत योजना है। आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज वहाँ पे आयुष्मान भारत के मार्फत होता है। कहने का ये मतलब है कि 5 साल में इस सरकार ने इतनी योजनाएं लाई है, ग्रामीण भाग का विकास, शहरी भाग का विकास उनका मुख्य उद्देश्य है। अभी यहाँ पे जो लेबर लोग रहते हैं उनके शादी से पहले अगर हम अकाउंट खुलवाए तो 30,000 रुपए उनके अकाउंट में जमा होते हैं। शादी के बाद ये स्कीम भी ये सरकार ने निकाली है, ये सब आप जान लीजिए। और मैं आपको वचन देती हूँ, चिखलीकर साहब यहाँ से चुन के आने के बाद मैं खुद इस भाग को देखूंगी और अपना विकास करने के लिए प्रयत्नशील होंगी। मैं पूछना चाहूंगी अशोक राव जी साहब को, आपके पास उद्योग मंत्री पद था, एक भी उद्योग आप यहाँ पे क्यों नहीं ला सके? और जो भी उस्मानिया मिल थी वो भी बंद करने का पाप आपने किया है। 9,000 लोगों को काम से निकालने का पाप आपने किया है। इसके लिए मैं आप सभी को विनती करती हूँ, चिखलीकर साहब एक सर्वसामान्य नेता है, सर्वसामान्य लोगों के सुख दुख में आने वाला नेता है। चिखलीकर साहब आप कभी भी आधे रात को उनको फोन कीजिए, आपका फोन रिसीव करेंगे। किसी को ब्लड लगा चिखलीकर साहब, किसी का एक्सीडेंट का केस चिखलीकर साहब। इतना नहीं, खाली रिक्शा वाला भी, कोई रिक्शा पकड़ेगा ट्रैफिक पुलिस तो वो रिक्शा वाला भी चिखलीकर साहब को फोन करता है कि साहब मेरा रिक्शा पकड़ा हुआ है। वो ट्रैफिक पुलिस को मैनेज करके निकल जा सकता है, लेकिन उसको एक यकीन होता है, उसको एक अभिमान होता है कि मेरा चिखलीकर साहब मेरा फोन उठाएगा, और वो ट्रैफिक पुलिस को उसको दिखाने का रहता है कि मैं इतना सादा हूँ फिर भी मेरे पीछे मेरा चिखलीकर साहब खड़ा है, ये दिखाने का रहता है। इसके लिए आप सभी को विनती करना चाहती हूँ, अभी जो गया वो गया, महापालिका गई, आमदार की गई, लेकिन अभी अपने हाथ में खासदार की है। तो अभी सबसे विनती करूंगी कि ग्राम पंचायत रहती है, नगर पालिका रहती है, अपने स्थानिक मुद्दों पर ये लड़ाई वाली जाने वाली निवडणूक रहती है, लेकिन लोकसभा एक ऐसी निवडणूक है जहाँ पे ठेठ हम अपना पंतप्रधान चुनते हैं। अभी आप सोचना चाहिए कि हमें पंतप्रधान कैसा चाहिए। ये जो कांग्रेस वाले हैं इनकी ये बहुत पुरानी पॉलिसी है, अभी हम सब सुशिक्षित है, अभी हम लोग फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। ये सब जाति भेद हम नहीं मानना चाहिए और सबको समान संधि मिलनी चाहिए। अभी जब भी टिकट डिक्लेयर हुआ था तो मौलाना जी की सभा एक अशोक चौहान साहब ने आयोजित की थी। मौलाना सब उठ के बोल रहे थे उनको कि अगर आप हमें आमदार की तो आपने नहीं दी, हमें हमारे समाज को आमदार की नहीं दी। हम समझ सकते हैं कि आमदार की नहीं दी, लेकिन एमएलसी देने को आपको क्या तकलीफ थी, ये सब पूछने वाले अपने बांधव थे। वो कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने कहा क्यों नहीं दिया, 2 बार मुख्यमंत्री थे, खासदार थे, सत्ता पूरी उनके पास थी, एमएलसी क्यों नहीं अपने समाज को दी? फिर अपना समाज उनको वोटों के टाइम पे क्यों याद आता है? ये सब लोगों ने ध्यान से रखने की जरूरत है। और आपके हिसाब से वो आपको ग्रहित यानी क्या आपको पकड़ लेते कि ये सब मेरे ही है, इनको मैं विकास नहीं करूं, इनको मैं मिलूं नहीं, 5 साल में मिलूं नहीं, उनके सुख दुख में नहीं जाऊं, इनको कुछ निधि नहीं दूं। 56 लाख का निधि वापस गया लोकसभा का उनका। वो अगर 56 लाख यहाँ पे देते थे तो यहाँ पे कुछ विकास तो हो जाता था, लेकिन नहीं। फिर भी उन्होंने आप लोगों को कंसिडर कर लिया है कि ये समाज मेरे ही पीछे रहेगा। क्यों रहेगा? कभी आप हमारे शादी में आए, कभी आप हमारे दुख में आए, कभी आपने हमारा विकास करने का सोचा? अरे आपके नवगर सेवक हमसे टक्केवारी ले रहे हैं तो आप कहाँ पे हैं? अभी अशोक राव चौहान के घर पे 4-5 दिन पहले अपने मुस्लिम भाई और बहनें गई थी, मिले नहीं। वो ठीक है कि आप उनका काम नहीं कर सकते, लेकिन मिलो तो। आदमी की पहचान आदमी से होती है। उनके पास कितना पैसा है हमें लेना देना नहीं है, लेकिन खाली आप मिलो तो। हम बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, घर में जो आते हैं मेहमान उनका हम स्वागत करते हैं। नहीं मिले वो,
घर से गाड़ी में निकल गए लेकिन 2 मिनट बात नहीं किया। क्यों नहीं की बात? आप रिस्पॉन्सिबल है, आप खासदार है, आपके आमदार है, आपकी नगर पालिका है, आप बात करो। लेकिन बात करने का भी उन्हें ऐसे लगता है कि आपके साथ बात करना भी जरूरी नहीं है, ये सब वो समझ रहे। अभी मैं आप सबसे विनती करती हूँ, लोहा कंधार में चिखलीकर साहब ने बहुत विकास किया है, कभी भी जाति पाति नहीं मानी है, सबको साथ में लेने के साथ सबका साथ सबका विकास। इसके लिए आज जो सब में चैतन्य दिख रहा है मुझे, सब आज जो बोल रहे हैं कि चिखलीकर साहब अशोक चौहान को टक्कर देने वाला आदमी है। और आज गांव-गांव में 75% सब लोग पाठिंबा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार चिखलीकर साहब को ही चुन के देंगे। और अपना समाज जो है वो तो चिखलीकर साहब का भाई, सबको भाई समझते हैं। तो इसलिए आपसे तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आपको खाली आपकी बहन, आपकी बेटी के नाते खाली विनती करने के लिए आई हूँ। आज आपने यहाँ पे नाहिदा जी शेख मैडम आई है, रिदा जी मैडम आई है, उनके समक्ष में आपको सबको एक वचन देना चाहती हूँ। आपने 25 साल अशोक चौहान के पीछे गमाए, 25 साल उनको एक तरफी वोट दे दिए, लेकिन आप 5 साल चिखलीकर साहब को वोट दे के देखना। और अगर आपका भाग का एक भी प्रश्न अगर मुझसे छूटा तो आपके सामने बाद में मतदान मांगने नहीं आऊंगी, ये आपको मैं नम्र। आगे बढ़ो, चिखलीकर साहब तुम आगे बढ़ो। और मतदान यह गुप्त पद्धति है, इसके लिए आप कोई भी डरने की जरूरत नहीं। आपके पीछे चिखलीकर साहब है। साहब का आपने भाषण सुना होगा तो चिखलीकर साहब ने बोला था, आपके बाल को धक्का यानी मेरे दिल को धक्का, आपको कोई मैं कलाल हाथ नहीं लगा सकता। इसके लिए डरने का नहीं, अभी आज़ादी की सांस लेने का टाइम अपना आ गया है। इसके लिए मैं सभी महिलाओं को, सभी मेरे भाइयों को, सभी को विनती करती हूँ कि आप, और महिला को एक शाप है, महिलाओं के पेट में कुछ रहता नहीं, ऐसे बोलते हैं, पानी भी नहीं रहता, 10 जन को जाके बोल देती है। तो ये शाप का हमें उशाप करने का है। और सही में एक एक महिला अगर 25-25 महिला जोड़ेगी तो चिखलीकर साहब की लीड देगलूर नाका से चुनिए, देगलूर नाका से हम शुरू करेंगे गिनना। ये मैं आपको बोलती हूँ। आपके जो विकास है, घरकुल की योजना है, इसके बारे में अभी ज़्यादा ना बात करते हुए आपको ये बोलती हूँ कि घरकुल के लिए 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। ये ट्रांसपेरेंस एकदम पारदर्शी व्यवहार है, लेकिन आपके नगर सेवक आपको धमका के अपना अज्ञान का फायदा वो ले रहे हैं। साफ चुन के आने के बाद ऐसे ही हम एक बैठक आयोजित करेंगे और उसमें हम सब बैठ के आपके प्रॉब्लम्स आप मुझे बताना और तभी हम लोग एक्शन लेके ये सब चीज़ करेंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे। ये बोलती हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, ये आपका हार देख के ही मुझे आपका प्यार समझ में आ गया। आपसे ज़्यादा ना बात करते हुए बोलूँगी, 18 तारीख को कमल प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, अपना भाई, अपना बेटा, उनका कमल यह निशानी है। अपनी निशानी, अपनी निशानी याद है ना? कमल भूलने का नहीं, अपने मन में रखने का कमल। इसके लिए परिवर्तन अभी करना जरूरी है। 60 साल हमने जिनको चुन के दिया, कुछ हुआ नहीं। आप ही 5 साल हम चिखलीकर साहब को चुन के देते हैं और देखते हैं कि कितना विकास, और साहब इतने अलग अलग हेड के अंदर निधि खींच के लाएंगे और इधर का विकास करेंगे। ये आपको ग्वाही आपकी बेटी इस नाते आपको देती हूँ। मेरा मान सम्मान किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। फिर से आपको मिलने के लिए आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, ये कहते हुए कहती हूँ खुदा हाफिज। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।